So hello students, let's see the question, and the question says that if n integer taken at a random are multiplied together, show that the chance that the last digit of the product is 1, 3, 7 or 9 is 2 to the power n upon 5 to the power n. The chance of its being 2, 4, 6 or 8 is 4 to the power n minus 2 to the power n upon 5 to the power n. Of its being 5 is 5 to the power n minus 4 to the power n upon 10 to the power n. And of its being 0 is 10 to the power n minus 8 to the power n minus 5 to the power n plus 4 to the power n upon 10 to the power n. ओके सो बेसिकली आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एन इंटीजर को रैंडमली अगर मल्टीप्लाई करें तो 1, 3, 7 और 9 का प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा, 2, 4, 6, 8 का प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा, 5 का प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा एंड 0 का प्रोडक्ट इस फॉर्म में आएगा. ओके, नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. So the key concept is probability of any event is favorable outcome upon total outcome. So you have to know about probability, and the formula of probability is favorable outcome and upon total outcome. ठीक है, so let's start the solution. So if n integer, so how many integer total we have, that is total number of a integer. In how many total number of number we have, that is 10. बेसिकली 10 इंटीजर्स होते हैं हमारे पास, 0 से लेके 9 तक. टोटल कितना हो गया? 10. ओके, और अगर मैं इन 10 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करूं एंड कितना n, इफ n इंटीजर टेकन आउट, ओके, सो लेट्स से दैट इज 10. टोटल कितना पॉसिबिलिटी है हमारे पास? 10 ही है ना टोटल पॉसिबिलिटी. सो दैट इज n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? पावर में n आएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू. ओके, तो टोटल आउटकम हमारे पास कितने हो गए? फर्स्ट हमने टोटल आउटकम फाइंड किया है एंड दैट इज 10 टू द पावर n. नाउ वी हैव फर्स्ट कंडीशन. फर्स्ट क्या बोला है उसने? प्रोडक्ट के एंड में लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए? 1, 3, 7 एंड 9. तो मीन्स टोटल नंबर कितने हैं? 4. ओके, और इनको कितने टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना है कि 1, 3, 7, 9 आए? दैट इज n टाइम. ओके, सो n इंटीजर्स को, इन n इंटीजर को कितने टाइम? n. ओके, 4 इंटू 4 तो n टाइम्स हो रहा है वो, तो पावर n में चली जाएगी. ओके, कोई भी रैंडमली उठा दिया हमने इंटीजर्स तो. सो दैट विल बी, सो आवर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी फर्स्ट कंडीशन की? इज फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4 टू द पावर n, और टोटल आउटकम कितने हमारे पास? 10 टू द पावर n. सो दैट विल बी 4 अपॉन 10 to the whole power n, and 2 to the 4 and 2 5 the 10, that will be 2 to the power n. Okay, and 5 to the power n. So this will be our first solution. Okay, now second में लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए आपके पास? सेकंड में आपके पास आना चाहिए 2, 4, 6, 8. इन सारे में से कोई भी नंबर आना चाहिए. ओके, 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8. ओके, नाउ तो इसकी चांस ऑफ ए बीइंग कितना होगा इसका? अब यहाँ पे देखो ध्यान से. ओके, नाउ यहाँ पे देखो, अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितनी वैल्यू आएगी मेरे पास? 6. तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अगर मैं इन नंबर्स को 1, 3, 7, 9 से मल्टीप्लाई करूँ, किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी इन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास वैल्यू हमेशा डिजिट क्या देगा? यूनिट डिजिट कितनी देगा या लास्ट डिजिट कितनी देगा? हमेशा देखो 4, 3 जा 12, कितनी दे रहा है लास्ट डिजिट आपके पास? 2. ओके, तो बेसिकली हमारे पास टोटल नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इनको हम रैंडमली कोई भी इंटीजर हम लें और आपस में मल्टीप्लाई करें तो डिजिट कितनी आ रही है? या तो 8 आ रही है, या 6 आ रही है, या 4 आ रही है, 2 आ रही है. ओके, तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हो गए देन? 2, 4, 6, 8. ओके, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी देन? प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कंडीशन. कितने नंबर है हमारे पास जिनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? हमारे पास लास्ट डिजिट कितनी आ रही है? 2, 4, 6, 8. दैट विल बी 8. टोटल नंबर कितने? 8. इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम तो लास्ट डिजिट ये दे रहे हैं अपॉन टोटल आउटकम कितने? n.
अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या नहीं आनी चाहिए हमारे पास, 1379। तो हमने क्या किया, इन टोटल नंबर्स में से इनकी प्रोबेबिलिटी को, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो अब क्या पता हमने ये दो नंबर ले लिया हो, तो 3 1 से कितना होगा, 3 तो होगा। टोटल नंबर हम क्या ले रहे हैं, 2 4 6 8 1 3 7 9। ओके, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, ये वैल्यू दे रहा है 8 टू द पावर n, और क्या नहीं आना चाहिए हमारे पास, 1379। तो माइनस क्या कर दिया हमने, ये 4 नंबर नहीं आने चाहिए अपॉन 10 टू द पावर n। ओके, तो कितना, सो दैट विल बी 8 अपॉन 10 टू द पावर n माइनस 4 अपॉन 10 टू द पावर n, एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। So that will be 4 to the power n minus 2 to the power n, और बेस सेम है हमारे पास, तो मीन्स डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 to the power n। So that will be our second condition. Now for थर्ड कंडीशन। ओके, हमने पहली और दूसरी कंडीशन के लिए दोनों चीजें प्रूफ करा दी। थर्ड कंडीशन में वो क्या बोल रहा है, यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, दैट विल बी 5। ओके, सो 5 कैसे आएगा, देखो 5, तो 5 को मैं किन किन नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो यूनिट डिजिट 5 देगा, 1 से, 3 से, और 5 हो गया, 7 से एंड 9 से। ओके, तो बेसिकली मैं 5 इनको क्या 5 से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट डिजिट क्या देगा, हमेशा 5 देगा। तो लेट से मैंने कोई भी रैंडम 2 नंबर ले लिए, या 3 नंबर ले लिए, या 5 नंबर ले लिए। ओके, तो टोटल नंबर कितना हो गया मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड कंडीशन क्या होगा, 5 टू द पावर n, और टोटल आउटकम कितने, 10 टू द पावर n माइनस, अब यहाँ से मुझे क्या नहीं चाहिए, यूनिट डिजिट, ये 4 नंबर नहीं चाहिए। क्या पता मैंने रैंडमली ये दो नंबर उठा लिया, तो इसका यूनिट डिजिट तो 5 नहीं आएगा ना, 3 इंटू 7 तो 5 नहीं आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, इन 4 नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट 4 टू द पावर n एंड 10 टू द पावर n। तो अगर हम रिजल्ट में देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ये देखो, ये वाला क्या, 5 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n अपॉन डिनोमिनेटर सेम है तो 10 टू द पावर n। तो ये कंडीशन भी हमने क्या कर दी, 5 के लिए प्रूफ कर दी, 5 to the power n minus 4 to the power n upon 10 to the power n। फोर्थ, नाउ फॉर फोर्थ कंडीशन, आपके यूनिट नंबर में क्या आना चाहिए, 0। तो 0 किस किस से मल्टीप्लाई होके आएगा, आपके पास कंडीशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर कितने हो गए हमारे पास, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो टोटल नंबर विल बी 10 टू द पावर n। ओके, और टोटल आउटकम कितना है हमारे पास, 10 टू द पावर n। बट यूनिट नंबर क्या क्या नहीं आने चाहिए, अब ये सारे 9 नंबर यूनिट नंबर नहीं आने चाहिए, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अभी प्रीवियस जो हमने 3 कंडीशंस की हैं उनमें हमारे पास 3 रिजल्ट निकले, उन 3 रिजल्ट को ही माइनस कर देंगे हम, क्योंकि 3 रिजल्ट में हमारे पास सारे नंबर की कंडीशंस निकली है। तो फर्स्ट रिजल्ट क्या निकला था हमारे पास, 4 टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n माइनस, सेकेंड रिजल्ट क्या निकला था हमारे पास, 8 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n माइनस, आपके पास लास्ट क्या निकला था, 5 टू द पावर n माइनस 4 टू द पावर n अपॉन 10 टू द पावर n। ओके, यहाँ पे सारे नंबर्स के लिए क्या दे रखा है, अलग अलग आपके पास प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो वो चीज़ें मैंने सारी सब्ट्रैक्ट की है। ओके, तो क्या होगा, 10 टू द पावर n माइनस 8 टू द पावर n माइनस 5 टू द पावर n, फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास, नेगेटिव, ब्रैकेट में रखो इसको, इसको भी ब्रैकेट में रखो, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, तो एक 4n से कैंसिल अप हो जाएगा, प्लस नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव, so that will be plus 4 to the power n upon 10 to the power n। Okay, so that will be our fourth condition probability। Okay, probability of fourth condition when unit number is 0। Okay, so that will be our answer। Okay, so I hope you all understand this explanation। Thank you and all the best।